नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में और उन तमाम 4 बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। पहली खबर पलवल से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कर आम जनता की समस्याएं सुनी। दूसरी खबर झांसी से है, जहां प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे असद को झांसी में एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां अज्ञात लोगों ने 25 लाख के एक युवक की ईंट पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि 4 बड़ी खबर और इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर पलवल से, जहां पर सीएम मनोहर लाल पलवल दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम भी किया, लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। दूसरी खबर, जहां पर अतीक के बेटे असद के आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। झांसी में एनकाउंटर हुआ है, असद और गनर का एनकाउंटर आज किया गया। तीसरी खबर, जहां पर बेरहमी से एक युवक की हत्या कर दी गई, 25 साल के इस युवक की ईंट पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस खबर पर भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। वहीं चौथी खबर, जहां पर जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी भी साझा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पर पहली खबर पलवल से, जहां पर सीएम पलवल दौरे पर थे और इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बागपुर, धतीर, मटकोला और हसीन गांव में जनसंवाद कर आम जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के आदेश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश के बड़े गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये व्यवस्था जिला परिषद अथवा पंचायत से करवाई जाएगी। उन्होंने धतीर से मडकोला तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 10,000 से अधिक आबादी के 750 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी किया जाएगा। जनसंवाद के दौरान एक महिला ने गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की भी मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध करवा रही है। वहीं सीएम ने कहा है कि सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता लाकर शिक्षित युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। पहले की सरकारों ने नौकरी के लिए सिफारिश या पर्ची खर्ची की जरूरत पड़ती थी, जिसे हमारी सरकार ने पुनः बंद कर दिया है। 10 साल पहले तो बच्चा अगर पढ़ाई करके और नौकरी की इच्छा करता था, उसको क्या क्या करना पड़ता था? एमएलए घर जाना पड़ो। क्यों भाई आयो भाई आयो भाई अब नहीं आवे तुम। और क्या करना पड़ो? जलेब खा के जाना पड़ो। तो जलेब खुद खा के अगले वास्ते लेके जाना पड़ो। अच्छा जलेब खा, समझ गया मैं समझा जलेब खा के जाना पड़े। पोटली लेके जाना पड़ा है? और घर में पोटली नहीं है तो माँ कने जाकर रोवे कि माँ तो अपना गणा टूम बेच पोटली बना, नहीं तो बापू कने रोवे कि बापू 1 किला बेच मुझे पैसे दे, तब जाके नौकरी मिला कराई। ऐसे ही ना? लेकिन अब इस गांव में मेरी जानकारी के हिसाब से इस 8 साल में कुल 39 नौकरियां मिली हैं इस गांव में। 39 नौकरी। कोई ऐसा है जो ये कह सके कि इस 39 नौकरी में या कोई यहां बैठा हो जिसका अपना कोई आदमी लगा हो या खुद लगा हो, इन नौकरी में कोई है यहां? तो प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा असद आज गुरुवार को झांसी में एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया, बल्कि इस कार्रवाई में उसका साथी शूटर मोहम्मद गुलाम भी ढेर हुआ है। अपराधियों पर कार्रवाई के बाद एक बार फिर सीएम योगी चर्चा में आ गए हैं।
इसी केस में आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी हो रही थी। जब आतिक को बेटे के एनकाउंटर की खबर मिली तो वह रोने लगा और अशरफ चौंक गया। आतिक अहमद को जब अपने बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत की खबर मिली उस समय वह उमेश पाल हत्याकांड केस में प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेश हो रहा था। उसके भाई अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया गया। मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के घुमनगंज इलाके में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो झांसी में दोनों का एनकाउंटर हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक करीब 4 शूटर ढेर हो चुके हैं और एसटीएफ ने विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। तो आतिक के बेटे असद का आज झांसी में एनकाउंटर हुआ है और केवल असद ही नहीं, एक और शूटर का भी आज एनकाउंटर किया गया। बता दें कि आज आतिक अहमद को पेशी के लिए लिया जा रहा था। उमेश हत्याकांड में आपको बता दें कि पेशी के लिए लिया गया था, जहां पर आतिक को अपने बेटे असद की मौत की खबर मिली है, एनकाउंटर की खबर मिली, जिसे सुन वो रोने लग गया। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक करीब 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। एसटीएफ ने विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फिर एक बार चर्चाओं में आ गए हैं, जहां पर उनका एक बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आरोप करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके एक दिन बाद ही एनकाउंटर का ये मामला, जहां पर कई दिनों से असद फरार चल रहा था और पूरी टीम असद की खोज में लगी हुई थी और लगातार असद जो है अपनी जगहें बदल रहा था, कभी नोएडा तो कभी दिल्ली तो कभी अन्य जगहों पर वो अपना जगह जो है बदलते जा रहा था, जिसको लेकर आज झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ है। आतिक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में अब तक करीब 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। एसटीएफ ने विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं उनके पास से। तो आज दिन में एसटीएफ ने दोनों का एनकाउंटर किया है और असद के साथ साथ उसका गनर भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। और झांसी में एनकाउंटर हुआ, जहां एसटीएफ ने विदेशी हथियार बरामद किए थे। बता दें कि उमेश हत्याकांड में ये दोनों वांछित चल रहे थे और आज आतिक अहमद को भी पेशी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा था। आतिक अहमद और अशरफ को आज पेशी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा था, जिस दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। और आपको बता दें कि उमेश हत्याकांड में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था और गवाही के लिए उमेश जा रहा था, जिस दौरान उसे गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुख्य आरोपी असद की भी तलाशी में पुलिस जुटी हुई थी, जहां पर एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वही संवाददाता सैफुद्दीन हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन, आपका रुख करूंगी, पूरी जानकारी इस मामले पर आपसे जानना चाहूंगी। हम आपको बता दें, जिस तरह से जो है 45 दिन से ये दोनों जो है फरार चल रहे थे, दोनों भाई भी फरार चल रहे थे और भी इनकाउंटर जिन्होंने एक घटना की थी जिससे जो है उनको मारा गया था, उसके बाद जब इन लोगों को 45 दिन से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, आज एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। फिलहाल इनके पास 5-5 लाख रुपए का इनाम था। दोनों को जो है पुलिस ने पता चला कि झांसी से गुजरने वाले हैं, पुलिस को जो मुखबिर थे उन्होंने पहले उनको बता रखा था और जब वो उधर से गुजरने के पहले जब वो गुजरने की कोशिश की तो वहाँ एसटीएफ के लोग ने जो है उनको रोकने की कोशिश करी। उनका मसला यही था कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, मगर जब उधर से फायरिंग होने लगी तो जैसे एसटीएफ के लोगों ने फायरिंग करी, पुलिस ने फायरिंग करी, उसमें जो है काफी जो है 40 राउंड जो है गोली चली। उसके बाद इन दोनों को जो है कहीं ना कहीं ढेर किया गया। हम आपको एक बहुत अहम बात बता दें, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं बात सामने नजर आई है कि उन्होंने ढूंढ करके 50 दिन ढूंढ करके उनको मिट्टी में मिला दिया। फिलहाल जो इस इनकाउंटर को लेकर के विपक्ष भी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि जो है मानना ही सब कुछ नहीं होता, पकड़ करके कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून को जो है पकड़ के देना चाहिए, उसके बाद जो है जो इंसाफ होता वही कहीं ना कहीं इंसाफ नजर आता। मगर हालात ऐसे हैं कि इन लोगों ने उन पुलिस के लोगों को मारा भी था और मारने के बाद उनको शहीद किया था। ऐसे जो है जहां इस तरह के मामले सामने आए तो उस तरह वहां पर जो है इस चीज को देखना नहीं चाहिए कि पार्टी को भी जो है दूसरी पार्टी को भी जो है कॉपरेट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि उनके परिवार के लोग भी जो थे वो भी यही कह रहे थे कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज सरकार ने भी इंसाफ किया, एसटीएफ ने भी इंसाफ किया। वो लोग जो है हत्याकांड जो हुआ था उनके परिवार के लोग भी बड़े खुश हैं कि जो है आज इनके साथ इतनी बड़ी घटना जो हुई है तो वो कहीं ना कहीं खुशी का एहसास कर रहे हैं कि हाँ मेरे
पास मेरी सरकार है, वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कहीं ना कहीं जो है जो घटना करेगा, जो अंजाम दूसरों को देगा, तो उनके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, क्योंकि देखिए ये जो आरोपी थे वो लगातार अपनी जगहें बदल रहे थे, कभी दिल्ली तो कभी नोएडा तो कभी फरीदाबाद में छुपकर बैठे हुए थे, और ऐसे में आज झांसी में उन्हें पकड़ा गया, एनकाउंटर किया गया। पुलिस को कब इसकी सूचना मिली थी? इनको आज सुबह जो है सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थी और ये वहां पहुंचते पहुंचते जो है 1 बजकर कुछ मिनट पे जब वहां पहुंचे तो ये लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से जो है एक हांडा गाड़ी से वहां चेंज किया, उसके बाद दूसरी गाड़ी पकड़ी, उसके बाद से जो है मुंह में मफल बांध करके वहां तक निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुखबरी की मुखबर जो थे उन्होंने इतनी सटीक जो है मुखबरी की थी कि इनको बचना नामुमकिन हो सकता था, मगर पहले जो है पुलिस ने बहुत समझाया और उनको जो पकड़ने की कोशिश करी, मगर जब उन्होंने उधर से गोली चलाई तब इन लोगों ने इधर से गोली चलाई। फिलहाल हम एक बात आपको ये बता दें कि जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुजरिम है, जिन्होंने गुनाह किया है वो कोर्ट के द्वारा से जो है सरेंडर हो जाए, या कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा सरेंडर हो जाए तो उनकी जान बख्शी जा सकती है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, जो शहीद लोगों को शहीद करेगा, उनको ये इनकी सिर्फ एक कारण बचेगा, उसकी मौत, और वो सिर्फ जहन्नम के अलावा कहीं और जा नहीं सकते। फिलहाल अभी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा और भी जो है विपक्ष जो है अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो है अभी जो है सरकार को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इनकाउंटर ही किसी चीज का मकसद नहीं होता है, मगर हालात ऐसे योगी आदित्यनाथ के जो है कुछ ऐसे लोगों ने कहा है कि इनका काम सिर्फ इनकाउंटर ही हो सकता है, और अगर बाकी कुछ नहीं। तो फिलहाल 5-5 लाख रुपए का इनका इनाम था, और काफी दिन 45 दिन से पुलिस जो है भूखे प्यासे अभी भी जो है स्टेट में जो बयान दिया है, और प्रशांत कुमार ने भी पीसी करके बताया गया है कि 45 दिन से मेरी पुलिस जो है स्टेट के जो है आला अधिकारी थे वो सब जो है सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे जो है उनको ढूंढने में लगे हुए थे, 45 दिन से कंटिन्यू ढूंढ रहे थे। आज उनको सफलता हासिल हुई है और उनकी भी कहीं राहत मिली है, और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि झांसी की तरफ से कहीं अतिक्रमण का जो काफिला था वो निकलता, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में बात थी कि उन पर हमला होकर के अतिक्रमण को बचाया जा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है, इसको भी देखने का कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं से पहले उनको जो है मौत के हवाले कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं बात और बड़ी घटना होने से बचाया जा सकता है। जी ठीक है सैफुद्दीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है झांसी के अंदर, उस कार्रवाई के लिए मैं पुलिस की और एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं, और मुझे लगता है इसकी जरूरत थी, और उनको पकड़ करके कानून के हिसाब से सजा दिलाना, लेकिन उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वो ढेर हो गए। बहुत बहुत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें विक्टिम मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आएगा, और हमें दोबारा सरकार में हमें मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है, इससे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। तो चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहा कि किसानों की सारी फसल खरीदी जाएगी। मंडियों में तेज गति से गेहूं आ रहा है। 17.85 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया। केंद्र से अनुरोध किया है कि वैल्यू कट ना लगाया जाए। तो वहीं अज्ञात लोगों ने 25 साल के एक युवक की ईंट पत्थरों से मार मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है, जहां हत्यारों ने बेरहमी से हत्या कर शव को खुले मैदान में फेंक दिया। मैदान में जगह जगह पहला खून देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक
बचने के लिए इधर उधर भागा होगा। जांच में पाया गया है कि मृतक फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ईंट पत्थरों से युवक की हत्या की गई। गुजर चौक के ऊपर खाली जगह में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम मौके पे आए हैं, डेड बॉडी को देखा है। इसके उसमें शिवम नाम का लड़के का इसका आधार कार्ड मिला है, उस पे इसके परिवार वालों की तलाश की जा रही है। संजय कॉलोनी का एड्रेस आ रहा है सेक्टर 23 का। सेक्टर 23 का संजय कॉलोनी का एड्रेस है इसका। परिवार से संपर्क नहीं हुआ है सर? परिवार से संपर्क करने के लिए भेजी हुई है टीम, वहाँ पे वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर आसपास पत्थर मिले हैं जिस पर निशान है ब्लड के। हाँ, तो ऐसा लगता है मारा गया उसी से। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी कि किसी ने मर्डर किया है। तो ईंट पत्थरों से युवक की हत्या कर दी गई। खुले मैदान में युवक का शव बरामद हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि ईंट पत्थरों से युवक की हत्या की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस घटना को लेकर? पिछले 2 दिन की बात की जाए तो लगा जिस तरीके से लावारिस बैग में जो है एक युवक की लाश मिली, तो उसको लेकर के इलाके में सनसनी फैल गई। तो बीती रात की बात की जाए तो बीती रात को जो है एक 25 वर्षीय युवक को जो है पत्थरों और ईंटों से मार कर हत्या कर दी जो है खुले मैदान में। ये मामला सारा बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी का है, जहाँ पर खुला मैदान पड़ा हुआ था और वहां पर एक जो है जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां पर जो है खून से लथपथ ये जो है सब मिला। और लगातार जिस तरीके से पुलिस ने जो छानबीन करी है और फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची तो उन्होंने हर तरीके से एंगल से जांच किया और जिस तरीके से देखा गया कि वहां पर पत्थरों पे जो है खून जो है लगे हुए थे और ईंट और पत्थरों से जो है उस युवक की हत्या की गई है अज्ञात लोगों ने। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह खून जो पड़े हुए थे तो पुलिस के मुताबिक जो है जो युवक है उसने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा और लगातार जो युवक हत्यारे हैं उन लोगों ने लगातार उस पर हमला किया है। इस तरीके से यहाँ पर पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो युवक है उसके पास से जो एक आधार कार्ड मिला जो है वो फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का रहने वाला है और उसके परिवार को जो है सूचना दे दी गई है और वही जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जो है सबको अस्पताल में भिजवा दिया गया है। लगातार पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर जो है हर तरीके से एंगल से जांच कर रही है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल मोनू, जो आरोपी है क्या उनकी पहचान हो पाई है फिलहाल? बिल्कुल आरोपी की पहचान हो पाई है और वो आरोपियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी अभी फरार है। हर तरीके से जिस तरीके से बात की जाए तो पुलिस के जो अभी जो है हाथ खाली है, कोई सबूत नहीं लग पाए हैं। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन जो मृतक है उसके परिवारों का पता लग चुका है और उसके परिवार को जो है सूचना दे दी गई है और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए परिजनों को तो सूचना दे दी गई है, परिजनों का क्या कुछ कहना, क्या उनका कोई बयान सामने आया हो, उनका किसी पर शक हो? जी जब परिजनों से बात की गई ऑफ द रिकॉर्ड तो जो है परिजनों ने सीधे साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई हमारे बच्चे का किसी से झगड़ा या किसी परिवार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ उनको भी जो है किसी इस मामले को लेकर के कोई किसी तरीके का उन्हें पता नहीं है। लेकिन लगातार जो है पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है और वहीं कहीं ना कहीं जो युवक है जहाँ का रहने वाला वहां से सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने की बात कर रही है कि लगातार उसकी जो कॉल डिटेल है उसको भी खंगालने की यहाँ पर बात कर रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हर एंगल से जो है पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है और लगातार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर कह रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि फरीदाबाद में हत्या की गई है और ऐसे में ये जो मृतक था वो कहाँ का रहने वाला था और क्या वो फरीदाबाद में कार्यरत था? जी बिल्कुल, जो मृतक है ये फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का रहने वाला था। ये इसका जो शव मिला है वो बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी के पीछे एक मैदान है वहां पर मिला। वहां पर जो है इसकी हत्या की गई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो है पुलिस हर तरीके से चेक कर रही है, लगातार जो है इसकी कॉल डिटेल को खंगालने लगी हुई है कि किस तरीके से किसने कॉल करी और कौन लोग थे। तो हर तरीके से एंगल से चेक की जा रही है
और जो लगातार जिस तरीके से जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने ये कहा कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लगातार हर तरह से हर एंगल से चेक कर रही है। बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए लगातार पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है, कब तक ये आरोपी जो है पुलिस के पकड़ में आएंगे? जी बिल्कुल, पुलिस के अभी तक बात की जाए तो पुलिस के अभी तक जो है हाथ खाली है, लेकिन पुलिस जो है जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि कॉल डिटेल हो या सीसीटीवी कैमरा हो या हर तरीके से हर एंगल से वो जांच कर रही है और जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोनू, क्योंकि देखिए लगातार जांच तो की जा रही है, परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम करवाया, क्या क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फिलहाल सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी तक बात की जाए तो अभी तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो है अभी तक जो है परिवार वालों को डेड बॉडी भी नहीं दी गई है, लेकिन लगातार जो कागज कार्रवाई है उस पुलिस में जुटी हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पुलिस जरूर बताएगी, लेकिन सीधे साफ तौर से जिस तरीके से वहां पर जो निशान मिले हैं, फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची, जो पत्थरों पर ईंटों पर जो खून के निशान और जगह जगह जो खून पड़े हुए थे, उसी से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो है कि ईंट और पत्थरों से जो है उस युवक की हत्या की है। और आखिर कौन है वो लोग जिस तरीके से इतनी बेरहमी से हत्या की है, लेकिन पुलिस जो है हर तरीके से हर एंगल से जांच करने की यहाँ पर बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी जो है एक लावारिस बैग में भी जो है सब मिला, तो उसको लेकर भी यहाँ पर सनसनी फैल गई थी। फरीदाबाद में लगातार जो है 2-3 दिन से जो है क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कोई 10 से 15 दिन पहले तो 20 से 25 लाख की यहाँ पर चोरी हुई, तो एक बैग में जो है सब मिला, और बीती रात को इस तरीके का मर्डर कर दिया है ईंट पत्थरों से। तो लगातार जो 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो है कई मामले यहाँ पर फरीदाबाद में हो चुके हैं। बिल्कुल मोनू, लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आ रही है, साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी भी देखी जा रही है और आरोपियों में जो है वो हौसला जो है आरोपियों का साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहा है। फिलहाल मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।